आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर सर्विस वीक के बारे में। लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए और होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर साल फायर सर्विस वीक 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। लेकिन फिर भी आग लगने जैसी दुर्घटनाएं कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि अगर कहीं आग लगेगी तो कितना नुकसान होगा, लेकिन वह लोग ये नहीं जानते हैं कि आग लगने पर उन्हें उस आग को कैसे रोकना है, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे संपत्ति को बचाना है और कार्य करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आग ना लगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर सेफ्टी के बारे में और जानेंगे ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इस साल 2024 की थीम क्या है और कैसे हम इन दुर्घटनाओं को कम करके राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग प्रतिदिन आग लगने जैसी दुर्घटनाओं के बारे में न्यूज में देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं कि कभी किसी घर में आग लग गई, कभी किसी फैक्ट्री में आग लग गई, कभी किसी दुकान में आग लग गई, तो कभी किसी जंगल में। और जब भी कहीं आग लगती है तो इन दुर्घटनाओं में बहुत से लोग घायल हो जाते हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। साथ ही संपत्ति को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ये दुर्घटनाएं होती है लोगों में जागरूकता की कमी के कारण। अब हम आपको यहाँ पर एक अब आपने इस क्लिप में देखा कि अगर इस तरीके से कार्य किया जाए तो आग आसानी से लग सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इन दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। ये सप्ताह अग्निशमन कर्मियों और अग्निशमन विभागों द्वारा मनाया जाता है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस दिन कार्यस्थल पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक जगह, चाहे फिर मैं बात करूं किसी कार्यस्थल की, किसी ऑफिस की, किसी फैक्ट्री की, किसी गोदाम की, किसी अस्पताल की, किसी रेलवे स्टेशन की, किसी एयरपोर्ट या डॉकयार्ड की या स्कूल या कॉलेजों की, प्रत्येक जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां जैसे निबंध प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, मॉक ड्रिल, बैनर प्रदर्शनी आदि आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से लोगों को आग लगने के कारणों, आग से बचाव, आग लगने पर किन किन बातों का ध्यान रखें, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग कैसे करें, आग को बढ़ने से कैसे रोकें आदि बातें बताई जाती है, जिससे सभी लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाई जा सके, जिससे वह लोग ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आग लगे। और बाई चांस अगर किसी कारणवश आग लग भी जाए तो वह लोग समय रहते उस आग पर काबू पा सके, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी बचाया जा सके। यही दिवस को मनाने का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं फायर सर्विस वीक के इतिहास के बारे में। यह बात है उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस दौरान ब्रिटिश का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम SS फोर्ट स्टिकन था, वह 24 फरवरी 1944 को ब्रिकेनहेड से रवाना हुआ और अपने साथ 1400 से 1500 टन विस्फोटक सामान आदि लेकर 12 अप्रैल 1944 को कराची होते हुए मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पहुंचा। यह जहाज विक्टोरिया बंदरगाह पर 2 दिन तक खड़ा रहा और 14 अप्रैल 1944 की दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास अचानक से इस जहाज से काले रंग का धुआं निकलता दिखाई दिया। और जब लोगों ने जहाज से निकलता हुआ धुआं देखा तो उन्होंने समय रहते फायर ब्रिगेड को सूचित किया। और जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि काले धुएं के कारण यह पता नहीं लग पा रहा था कि जहाज में आग कहां और किस जगह लगी है, जिसके कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा अंदाजे से ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया और अचानक से शाम 4 बजे के आसपास इस जहाज में पहला धमाका हुआ, जिससे आग और ज्यादा बढ़ गई। और दूसरा धमाका शाम 4:30 से 5 बजे के आसपास हुआ और यह धमाका पहले वाले धमाके से बहुत तेज था, जिससे डॉक पर खड़े अन्य जहाजों में आग लग गई। आग और विस्फोट के कारण पूरा विक्टोरिया डॉक नष्ट हो गया था और विस्फोट के कारण जहाज में उपस्थित बारूद, बम और अन्य सामान सभी हवा में उड़कर दूर दूर तक जाकर गिरने लगे, जिसके कारण बड़ी बड़ी मंजिलें, लोगों के घर आदि ध्वस्त हो गए थे। इस हादसे में करीब 800 से 1300 लोगों की जान चली गई थी। विस्फोट इतना तेज था कि 12 किलोमीटर तक के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस धमाके की आवाज लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और शिमला तक इसके झटके महसूस किए गए थे। लगभग 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जहाज में लगी आग पर काबू पाया गया था।
लेकिन लोगों व संपत्ति को बचाते बचाते लगभग 66 से 71 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही पूरे देश में हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है और यह अग्निशमन सेवा दिवस उन्हीं वीरों को समर्पित है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थीम के बारे में। लेकिन थीम को समझने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की आने वाली और वीडियोस समय पर मिल सके। हर साल इस सप्ताह की थीम अलग अलग होती है और इस साल की थीम है इंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग। यह थीम हमें बताती है कि सभी लोग अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक होने चाहिए और प्रत्येक स्थान, चाहे वह कोई गोदाम हो या कोई बिल्डिंग हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए। इनकी समय समय पर जांच होनी चाहिए और सभी लोगों की भी समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। और सभी लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आग लगने पर उसे बढ़ने से कैसे रोकना है, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे संपत्ति को बचाना है, जिससे हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान दे सके। क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो जरूरी नहीं है कि वह आग बड़ी हो, अगर वह आग छोटी भी है तो भी वह कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी या ग्रोथ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आग लगने से हमारे देश की इकोनॉमी या ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए अब हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो आग बुझाने में खर्च, संपत्ति का नुकसान, चिकित्सा खर्च, उत्पादकता का नुकसान, पर्यावरणीय नुकसान आदि अन्य प्रकार के और भी नुकसान होते हैं, जिससे गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे किसी स्थान पर आग लगी तो उस आग को बुझाने में, आग लगने से हुए संपत्ति को नुकसान, अगर उस आग में कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो उसके इलाज में, इन सभी को मिलाकर सपोज 1.5 से 2 लाख की कॉस्ट आती है। और उसी प्रकार पूरे भारत में अगर एक दिन में इस प्रकार की अगर 50 दुर्घटनाएं भी होती है तो ये कॉस्ट एक दिन की हो जाती है 75 लाख से 1 करोड़ के आसपास, और पूरे एक साल की ये कॉस्ट होती है 365 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये तो वो अमाउंट है जो मैंने बहुत ही कम कैलकुलेट किया है, वैसे तो ये कॉस्ट 1000 करोड़ के आसपास या इससे ज्यादा ही आती है। अब हम सभी लोग खुद सोच सकते हैं अगर यही कॉस्ट राष्ट्र निर्माण में लगे तो इससे हमारे देश की कितनी ग्रोथ होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 35 लोगों की मौत अग्नि दुर्घटना के कारण होती है। उसी प्रकार दिल्ली में 2022 में 16,500 अग्नि दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 82 लोगों की मौत हुई। और अभी फिलहाल ही मध्य प्रदेश के हरदा जिले में फटाखा फैक्ट्री में आग लगने से लगभग 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 175 लोग घायल हो गए थे। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक मशीनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितना इनके उपयोग से कार्य करने में समय कम लगता है, उतना इनका उपयोग करते समय अगर सावधानी का ध्यान न रखा जाए तो आग लग सकती है। अब उस आग से कितना नुकसान होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम सभी लोग राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान देना चाहते हैं तो हमें इन अग्नि दुर्घटनाओं को कम करना होगा या रोकना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब हम बात करते हैं कि आग लगने के कारण क्या है, मतलब किस कारण से आग लगती है। वैसे तो आग लगने के बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का सही से उपयोग न करना, दहनशील सामग्रियों का सही से भंडारण न होना, ज्वलनशील गैसों व रसायनों का रिसाव होना या उनका अनुचित तरीके से उपयोग करना, जलती हुई किसी वस्तु को इधर उधर फेंकना, ज्वलनशील सामग्रियों के पास वेल्डिंग का कार्य करना, मशीनों का ओवरहीट होना, कचरे का सही से निपटान न होना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना आदि। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आग लगने की घटनाओं का प्रभाव न केवल जान माल और संपत्ति तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र को भी गहराई से प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर आग लगती है तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिससे इन्हें सही करवाने में लगने वाला समय और आर्थिक लागत समाज के लिए एक बोझ बन सकती है। इकोनॉमी। आग लगने से व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, फैक्ट्रीज, मॉल आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे नुकसान की भरपाई करने और व्यवसाय को फिर से शुरू करने में लगने वाला समय आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। और आग लगने पर बीमा कंपनियों को भी इन्हें पैसा देना होता है, जिससे उनका भी आर्थिक भार बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक भार को कम करने के लिए बीमा कंपनियां बीमा प्रीमियमों की दरों में वृद्धि कर सकती है। एनवायरमेंट। जंगलों में आग लगने से वन्य जीव और वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, जिससे जैव विविधता का नाश होता है। आग लगने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे श्वास संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है।
वायु प्रदूषण के बढ़ने से वर्षा भी कम होती है, जिससे जल संकट और सूखा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। सोशल इम्पैक्ट, आग लगने से लोगों के घायल होने, उनकी मौत होने, उनके बेघर होने आदि की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे उन्हें दिया जाने वाला मुआवजा, आपात राहत कार्यों और पुनर्वास में लगने वाले संसाधन अन्य कार्यों से हटाए जा सकते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर असर पड़ सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आग लगने की घटना से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक बीमारी से जूझ सकता है। इससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती है और बच्चों पर आग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। इसलिए हमेशा फायर सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। ये न केवल जान माल और संपत्ति की रक्षा करती है, बल्कि समाज के विकास में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्नि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में हम हमारा योगदान दे सकें। सभी कर्मचारियों की समय समय पर ट्रेनिंग करवाएं। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की समय समय पर ट्रेनिंग करवाएं, चाहे फिर वो डेली वर्कर हो या परमानेंट वर्कर, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करवाएं। और साथ ही सभी कर्मचारियों का डेटा भी मैनेज करें कि किस कर्मचारी की किस विषय पर कितनी ट्रेनिंग हुई है और कितनी नहीं, क्योंकि जब भी कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे आग लगने पर उसे कैसे रोकना है, आग लगने पर संपत्ति को कैसे बचाना है, आग लगने पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग कैसे करना है। नई टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों का उपयोग करें। कार्यस्थल पर हमें हमेशा नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। अब तो मार्केट में ऐसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो फायर को खुद डिटेक्ट करते हैं और अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और समय रहते आग को बुझा देते हैं, जैसे फायर स्प्रिंकलर। इसलिए हमें हमेशा कार्यस्थल पर नई टेक्नोलॉजी वाले फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का उपयोग करना चाहिए। सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की नियमित रूप से जांच करें। कार्यस्थल पर लगे सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए कि उनमें से कोई खराब तो नहीं है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर कोई उपकरण खराब है या कोई फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो गया है तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। साथ ही कार्यस्थल पर यह भी देखना चाहिए कि सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ऐसे स्थान पर लगे होने चाहिए जहां पर जरूरत पड़ने पर उनको आसानी से उठाया जा सके या उनका उपयोग किया जा सके। सभी वेस्ट मटेरियल्स का सही से निपटान करें। कार्यस्थल पर मौजूद सभी वेस्ट मटेरियल्स का सही से निपटान करना चाहिए। कभी भी उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर वेस्ट मटेरियल्स के कारण भी आग लगने का खतरा अधिक होता है। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें। कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। कोई भी सामान इधर उधर ना रखें, ना ही इधर उधर फेंकें। अगर कोई भी सामान इधर उधर फैला हुआ है या कोई भी लिक्विड इधर उधर फैला हुआ है तो उसे तुरंत साफ करें। सभी उपकरणों की समय समय पर जांच करें। सभी विद्युतीय उपकरणों, हीटिंग सिस्टम या अन्य उपकरणों जिनमें आग लग सकती है, इन उपकरणों की समय समय पर जांच करनी चाहिए। अगर इनमें किसी प्रकार की खराबी पाई जाती है तो इन उपकरणों को तुरंत बदल देना चाहिए। साथ ही इन उपकरणों का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करें और उन पर लेबल लगाएं। अक्सर कार्यस्थलों पर ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमेशा इनका उपयोग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इन पर लेबल भी लगाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में इन पदार्थों को ऐसे स्थान या ऐसे पदार्थों के पास नहीं रखना चाहिए जिससे इनमें आग लग सके, क्योंकि अधिकतर कार्यस्थलों पर आग लगने जैसी दुर्घटनाएं इनके अनुचित उपयोग या रखरखाव के कारण ही होती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल स्टील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।